देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसका आकलन कोई नहीं लगा सकता कि इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। कुछ ऐसे ही सोच रखने वाले भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज पुण्यतिथि है और वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्हें ईमानदारी, काबिलियत और देश प्रेम के कारण आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था और उनके पिता सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। लेकिन जब वो 2 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया और उनके मां ने उन्हें ननिहाल लेकर चले गए। मिर्ज़ापुर से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के लिए वो बनारस चले गए। वह जातिवाद के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द शास्त्री नहीं लगाया था और उन्होंने आगे चल के काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया और 1928 ईस्वी में ललिता देवी से शादी कर ली और साथ ही साथ उसी समय उन्हें शास्त्री का दर्जा दिया गया और वह शादी करने के दौरान 1 भी रुपया दहेज में नहीं लिए, क्योंकि वह दहेज के भी खिलाफ थे। आज़ादी के आंदोलन से लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार का कुछ खास मतलब नहीं था, लेकिन वह उनके गुरु थे नीलकंठेश्वर प्रसाद मिश्रा। वह उनसे बहुत प्रभावित रहते थे और वह गुरु लाल बहादुर से शास्त्री जी को आर्थिक रूप से भी मदद करते थे और उनके देशभक्ति के प्रेरणा से भी बहुत प्रेरित रहते थे। 1915 के गांधी जी द्वारा दी गई भाषण उनके ज़िंदगी को ही बदल दिया और 1921 में जब वो हाई स्कूल में थे तब उसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन आया था और उस समय उन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर हजारों बच्चों की तरह उन्होंने भी अपना स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में सम्मिलित हो गए और इसी के आगे बढ़ते चले गए, जिस कारण से उन्हें एक बार गिरफ्तारी भी किया गया, लेकिन नाबालिग होने के कारण इन्हें फिर से रिहा कर दिया गया। आगे चलकर 1930 ईस्वी में कांग्रेस इकाई के सेक्रेटरी बनाए गए और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। वह गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी अहम भूमिका निभाए। वह घर घर जाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए नमक पर कर और टैक्स को न दे। 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तारी हो गए। उस दौरान वह बहुत सारे समाज सेवी काम भी किया करते थे। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का जब पुलिस मंत्रालय उनके हाथ में सौंपा गया तो वह बहुत अच्छा काम किया। इस काम को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत के रेल मंत्री बना दिए। मगर 1956 में जब रेल दुर्घटना हुई तमिलनाडु में, जिसमें 150 से ऊपर आदमी मारे गए, तब वह अपने आप को गलत साबित करते हुए उन्होंने रेल मंत्री से अपना इस्तीफा दे दिए। 1957 ईस्वी में यातायात और संचार मंत्री बनाए गए और आगे चल के उन्हें व्यापार एवं उद्योग मंत्री भी बनाया गया। आगे चलकर 1961 में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद 9 जून 1964 ईस्वी को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया। वे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहुत साधारण जीवन जीते थे और वह अपने पद का अपने निजी जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने देते थे। परिवार के बहुत दबाव के कारण वह एक कार लिए, 12,000 की कार ली, जिसमें 7,000 वो नकद दिए और बाकी के वह बैंक से लोन लिए। उन्होंने भोजन की कमी, बेरोजगारी और गरीबी के लिए बहुत सारे कदम उठाए। भारत से भोजन की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और दूध से बना हुआ सामान यानी वाइट रेवोल्यूशन को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। आगे चलकर 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान हमारे देश पर हमला कर दी थी, तब उन्होंने हमारे सैनिकों को खुली आज़ादी दे दी कि ताकत का जवाब हमें ताकत से देना है। इसी समय हमारे देश के किसानों और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान की नारा दी। युद्ध के ही समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप जो पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं उसे तुरंत ही बंद करें, नहीं तो अमेरिका आपको गेहूं देना बंद कर देगी। उसी दिन उन्होंने शाम के खाने को बंद किया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आज रात का खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर का आदमी एक दिन नहीं खाना खाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। तब मैं कल भारत की जनता से आग्रह करूंगा कि आप एक ही वक्त की रोटी खाएं, क्योंकि हम अमेरिका के धमकी से नहीं डर सकते हैं। शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी और इससे पहले भी उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था और तीसरी बार कार्डियक अरेस्ट के कारण उनको 1 जनवरी 1966 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद बहुत सारे प्रश्न भी उठे और इनके समर्थकों का मानना था कि इनका देहांत किसी बीमारी के कारण नहीं हुआ है। यह तो बहुत सोची समझी साजिश है, लेकिन अभी तक सबूत और तथ्य नहीं मिलने के कारण हम इसका सत्यापन नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित भारत के यह पहले व्यक्ति थे और इन जैसे देशभक्तों का आज हमारे देश को बहुत आवश्यकता है।
लेकिन बीतते समय के कारण ही इनके भूमिकाओं पर धूल जमती जा रही है। हम लोगों को करना है कि हमारे देश की जो महान क्रांतिकारी हुए हैं उनके सपने को पूरा करना है। वह जिस टाइप से भारत को देखना चाहते थे हमें उस टाइप का भारत बनाना है। इसके लिए हम लोगों को साथ आकर काम करना होगा।